हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। ये MySQL सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डेटाबेस किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और टेबल और डेटाबेस क्रिएट करने के क्या SQL कमांड्स हैं, और इस SQL कमांड्स को हम किस तरह से MySQL वर्कबेंच में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा MySQL क्रिएट डेटाबेस कमांड। इस कमांड में आप देख रहे होंगे कि क्रिएट एंड डेटाबेस, ये जो दो वर्ड हैं ये हमारा कीवर्ड्स हैं जो चेंज नहीं होना है। डेटाबेस नेम, डेटाबेस के नेम की जगह पे हम कुछ भी नेम रख सकते हैं। वो नेम हमारा कुछ भी हो सकता है, बस हमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें हमारा स्पेस नहीं होना चाहिए। हम अंडरस्कोर हाइफन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे MySQL क्रिएट टेबल कमांड। इस कमांड में आप देख रहे होंगे क्रिएट एंड टेबल, ये दोनों हमारा कीवर्ड है, एंड टेबल नेम हमारा नेम है टेबल का, जो हम कुछ भी रख सकते हैं। बस हमें ये ध्यान में रखना है कि स्पेस नहीं होना चाहिए। अब हमारा क्या है, यहाँ पे कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2, कॉलम नेम 3, ये तीनों हमारे कॉलम नेम्स हैं। कॉलम नेम 1 डेटा टाइप, डेटा टाइप जो है हमारा, ये हमारा कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स ये न्यूमरिक भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है और डेट टाइम भी हो सकता है। अब देखेंगे हम ये तो हमारा 3 तरह का मेन डेटा टाइप्स हुआ। अब स्ट्रिंग में भी हमारे बहुत तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जो MySQL हमें प्रोवाइड करता है, जैसे varchar, char। उसी तरह से न्यूमरिक में हमारा इंट होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है। बहुत तरह के हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। उसी तरह के डेट टाइम्स में होते हैं। अब इस डेटा टाइप्स को हम इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम पूरा डेटा टाइप्स डिस्क्राइब करेंगे और अच्छे से समझेंगे। अब इस वीडियो में हम मेनली ये फोकस कर रहे हैं कि हम डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बेसिक आपको डेटा टाइप्स बता दिया। जो बेसिक है वो इंट है, varchar है, char है, तो ये हम यूज़ करेंगे। डेट टाइम है, टाइम स्टैम्प है। तो अब ये जो हमारा कमांड है इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे वर्क बेंच में। तो चलिए फिर हम अपना वर्क बेंच ओपन करते हैं। ये हमारा आ गया। अब इस पर हम क्लिक करेंगे, जो हमारा लोकल इंस्टेंस है। ये हमारा UI ओपन हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 टैब हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन है। इस एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी हमें बैकअप लेना है अपने DB का, हमें कनेक्शन क्रिएट करना है या हमें डेटा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, तो वो हम इस पैनल से कर सकते हैं। और अगर हमें डेटाबेस हमें क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है डेटाबेस और टेबल से रिलेटेड, तो इसके लिए हमें स्कीमास में जाना होगा। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोई भी डेटाबेस या टेबल क्रिएट नहीं है। तो सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमें क्या कमांड टाइप करना होगा, क्रिएट डेटाबेस। ये हमारा कैपिटल और स्मॉल दोनों में किसी में भी आप लिख सकते हो। उसके बाद हमें डेटाबेस का नाम देना है। तो डेटाबेस का नाम हम ले लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे हम इंटर भी कर सकते हैं, और ये जो आप थर्ड आइकन देख रहे हैं एग्जीक्यूट कमांड, इसके थ्रू भी हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो मैंने इसको क्लिक किया, ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ये आप देख रहे हो ग्रीन में चेक बटन। तो यहाँ पे दैट मीन्स क्या है कि हमारा कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। बट यहाँ पे हमारा कोई डेटाबेस शो नहीं हो रहा है। तो डेटाबेस शो करने के लिए हमें रिफ़्रेश करना होगा। ये जो हमारा रिफ़्रेश आइकन है इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब हमारा क्या है, इसके अंदर हमारा
कोई भी टेबल अभी नहीं है, कोई टेबल हमारा नहीं दिख रहा है। तो हमें अगर इस डेटाबेस में अगर हमें टेबल क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें इसे यूज़ में लाना होगा, यूज़ करना होगा। तो इसके लिए जो कमांड है वो हम लिखेंगे यूज़ डेटाबेस नेम सेमीकोलन। अब अगर मैं यहाँ पे इस पे अगर हम एग्जीक्यूट इस पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा फिर भी क्या होगा, फर्स्ट कमांड ही हमारा एसक्यूएल क्वेरी ही ये होगा, एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल है तो ये हमेशा फर्स्ट को लेता है। तो इसलिए हमें इसे पहले सेलेक्ट करना होगा, फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप ये देख रहे हो यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा यूज्ड में आ गया है। अब हम कोई भी टेबल क्रिएट करेंगे तो वो हमारा इसी डेटाबेस में होगा। तो चलिए फिर हम टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने का जो हमारा कमांड है वो क्या है, क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम। तो सबसे पहले क्रिएट टेबल नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, तो मैं पर्सन ले लेती हूँ। फिर हमें लेना है कॉलम नेम। अब हम कॉलम नेम कुछ भी ले सकते हैं, जो भी हमारे अकॉर्डिंग टू नीड हम ले सकते हैं कोई भी कॉलम नेम। तो चलिए मैं ले लेती हूँ आईडी हमारा इंट टाइप का है, तो इंट है यहाँ पे कॉमा। उसके बाद मैं फर्स्ट नेम ले लेती हूँ। ये फर्स्ट नेम जो है वो हमारा varchar है, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप है। अब इसका लेंथ हम डिसाइड कर लेते हैं, जो भी हम ले सकते हैं, हम 100 ले लेते हैं। कॉमा करके आप जो भी मल्टीपल फील्ड्स हैं वो आप डाल सकते हैं। लास्ट में $100, इसका भी लेंथ मैं 100 ले लेती हूँ। कॉमा मैं एज ले लेती हूँ, ये भी हमारा इंट टाइप का है। कॉमा मैं जेंडर ले लेती हूँ। ये जेंडर है, ये मैं ले लेती हूँ varchar टाइप का। ये मैं char टाइप का ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं फिक्स ले लेती हूँ कि मुझे कितना, तो यहाँ पे क्या है, M और F कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 कैरेक्टर का मैं ले लेती हूँ, क्योंकि इसकी जगह पे जो एक कैरेक्टर है वो हम ले सकते हैं मेल और फीमेल। तो यहाँ पे M और F हम स्टोर करवा सकते हैं। क्लोज एंड सेमीकोलन। अब यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊँगी। तो ये मल्टीपल लाइंस है, तो इसके एक और तरीका है रन करवाने का। एक तो आप इंटर करके, अगर आपका सिर्फ एक लाइन है तो सिर्फ आप इंटर करोगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर आप इस बटन को क्लिक करके करवा सकते हो, या फिर लेकिन अगर मल्टीपल है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अगर आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते हो तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे कर्सर ले जाना है और आप कंट्रोल+ इंटर करोगे तो आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, एग्जीक्यूट कर जाएगी। ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। तो ये 3 तरह से आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो। अब आप देखो कि हमारा टेबल क्रिएट हो गया, बट ये यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हमारे टेबल्स में एक भी टेबल क्रिएट रहेंगे तो यहाँ पे एरो बटन आ जाएगा, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस में शो हो रहा है। तो चलिए फिर रिफ्रेश करते हैं। ये हमारा रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पर्सन टेबल शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, किस तरह से हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम टेबल में किस तरह से रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, और मैं डेटा टाइप के लिए अलग से एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम डेटा टाइप समझेंगे।
फिर आपको अच्छे से समझ में आए कि कहाँ पे हमें वेयर केयर यूज़ करना है, कहाँ पे हमें इंट यूज़ करना है, कहाँ पे हमें कैर यूज़ करना है, कहाँ पे हमें डबल यूज़ करना है, कहाँ पे हमें फ्लोट यूज़ करना है। तो ये हम अच्छे से समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।